हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडीज़। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश पोएम फायर एंड आइस, पोएम नंबर 2। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा समरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट यही इंग्लिश में ऐसा कोर्स बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आज हम इसी का शुरुआत करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा समरी पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। द पोइट इज़ वेरी मच श्योर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन सम डे। कि इस पोएम में जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस बात की बहुत मतलब उनको श्योरिटी थी कि एक ना एक दिन इस दुनिया का कभी ना कभी इस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। ही इज़ टेकिंग अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो इस पोएम में ऐसी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे दुनिया का अंत हो सकता है। ये जो है, ये दो चीज़ें ऐसी है जिनका लोगों के बारे में भी इनका कहना है। द पोइट सेज दैट ही इज़ इन द फेवर ऑफ दोज हु से दैट दिस विल एंड इन द फायर। और जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उन लोगों के फेवर में है जो ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए ही हैज़ सीन द इफ़ेक्ट, उन्होंने इसका इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट देख रखा है जो कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर बहुत मतलब अंत तक उनका लाइफ का इफ़ेक्ट पड़ता है। ही फाइंड्स दैट ह्यूमन एविल, उन्हें लगता है कि जो ह्यूमन एविल डिज़ायर्स है वो फायर के ही उसके नेचर जैसा सिमिलर है। ह्यूमन एविल डिज़ायर से मतलब एक इंसान शैतानी दिमाग का बन जाता है, बुरा बन जाता है, लाइक असुर टाइप कुछ हम इसे कह सकते हैं। बट हम इसे ऐसा नहीं कहेंगे, हम ह्यूमन एविल डिज़ायर कहेंगे जिसके गंदे इरादे हैं, नेक नहीं है, ईमानदार नहीं है। सो दिस फायर में बिकम अ बिग रीज़न टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन काइंड एंड दिस वर्ल्ड टू। तो इस तरह का जो आग है वो एक बड़ा कारण बन सकता है इंसानियत को भी और इस दुनिया को भी ख़त्म करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दूसरा बिलीव ये है, दूसरे बिलीव यानी कि दूसरा लोगों के कहने का मतलब ये है, दूसरे लोगों का कहना है कि बर्फ़ जो है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना सफिशेंट है। इधर पोएट जो है वो आइस के नेचर को ह्यूमंस की, इंसानों की जो फीलिंग है नफ़रत भरी, उससे उनको दूसरे ह्यूमंस के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। एज आइस कैन मेक द बॉडी नम विद दिस प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट, कि आइस जो है, बर्फ़ जो है वो बॉडी को नम्ब बना देती है अपने कॉन्टैक्ट से। ज़्यादा टाइम तक अगर आइस बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड रहती है तो बॉडी एकदम जम सी जाती है। उसी तरह से नफ़रत जो है वो हमारे माइंड्स और थॉटनेस के नम्बनेस को भी ख़त्म कर देती है एंड हैंस, और जिसकी वजह से हम इनसेंसिटिव और क्रूल बन जाते हैं। इस तरह की क्रूएलिटी हमें, ह्यूमैनिटी विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह की जो क्रूअल्टी जो हमें इंसानियत की तरफ ले जानी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बल्कि ये क्रूएलिटी हमें वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया को ख़त्म करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। इस तरह की नफ़रत हमें, जिन्होंने उनको डिज़ायर से कंपेयर किया है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लें, फायर को उन्होंने डिज़ायर से कंपेयर किया है और आइस को उन्होंने नफ़रत यानी हेट्रेड से कंपेयर किया है। The speaker brings us all into the middle of the argument between two different categories of the people. तो जो स्पीकर हैं यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो इन सारी आर्गूमेंट को बीच में ला देते हैं दो अलग अलग लोगों की कैटेगरीज़ में। यानी कि दो अलग लोगों की कैटेगरीज से यहाँ पर क्या मतलब है, दो अलग अलग लोगों की कैटेगरीज से यहाँ पे ये मतलब है कि एक कैटेगरी जो कि फायर समझती है कि फायर से ही दुनिया का अंत होगा, और दूसरी कैटेगरी आइस वाली जो कि समझती है कि बर्फ़ से दुनिया का अंत होगा। वन हु थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल कम टू अ फियरी एंड, और एक जो ऐसा सोचता है कि दुनिया जो है वो इस तरह से ख़त्म होगी, और दूसरे ये सोचते हैं कि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एक दिन जम जाएगी, पूरी दुनिया जम जाएगी और विनाश हो जाएगा। तो जो पोएट है वो पॉसिबली एक दुनिया कैसे ख़त्म होगी, पूरा वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगा, उसके बारे में पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं।
बट ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पावर, लेकिन वो साथ में वो एक ऐसी शक्ति के बारे में भी बात कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगा देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का यहाँ पे इससे मतलब ये है कि वो एक ऐसी पावर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस के पास हमेशा होती है, कि वो एक दूसरे का भला नहीं चाहते और एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि इसने मेरा ऐसा कर दिया, जेलसी तो कुछ इस तरह से पोइट इसमें बताना चाह रहे हैं। द पोइट एक्सपीरियंसेस द रोमांटिक डिज़ायर दैट ही हैज़ टॉट द पैशन फॉर इमोशन लाइक लव एंड लस्ट। पोएट जो है इसमें रोमांटिक डिज़ायर के बारे में भी एक्सपीरियंस करते हुए बता रहे हैं कि इमोशन जैसे पैशन के बारे में भी वो इसमें बता रहे हैं। दिस विल प्रोबेबली हैव द पावर टू टर्न द अर्थ इनटू अ बिग फायरबॉल, और इस तरह में एक अलग ही शक्ति होती है कि वो पृथ्वी को विनाश काल की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लाइक दैट। बट ही हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस द अदर एक्सट्रीम साइड, लेकिन उन्होंने दूसरी खतरनाक साइड को भी एक्सपीरियंस किया है, जो कि ठंडे इमोशंस जैसे कि नफ़रत, जो कि बहुत ही बुरी और बहुत ही बड़ी पावर है। ये एक ऐसा कॉमन फैक्ट, इट इज़ अ कॉमन फैक्ट, ये कॉमन फैक्ट है जो कि एक जो प्यार होता है सभी के बीच में, जो पब्लिसिटी मिलती है, वेयर एज नफ़रत जो होता है वो एक साइलेंट किलर होता है। प्यार जो होता है वो पब्लिसिटी यानी सबसे बना के चलता है, सबसे बात करता है प्यार से। नफ़रत जो होता है वो एक साइलेंट किलर टाइप का होता है, यानी सिर्फ अपने में ही मगन रहता है, किसी की सोचता नहीं है, हर किसी से नफ़रत करता है। इट मे नॉट हैव द सेम फैक्ट एज द फायरवॉल एंडिंग, और ये जब आग से जब दुनिया का अंत होगा तो ये उसका सेम इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन ये ट्रिकी ज़रूर होगा। सो गाइज, आपकी आज की समरी पार्ट यहीं पर फिनिश होती है। यही थी हमारी पोएम फायर एंड आइस। सो आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। स्टे ट्यून। और हाँ, अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 1 महीना ही बचा है अब आप लोगों के पास।